Everyone and welcome back to SK1 and we are back again with another special video for physics and इस वीडियो में I'm not going to explain to you any physics concept या फिर कोई ऐसा question या फिर any demanded question something like that. Rather in this video I'm gonna tell you कि मैंने physics कैसे सीखा. There are lots of people asking कि मैं physics कैसे पढ़ता हूँ या फिर मैंने इतनी knowledge of physics कैसे gain किया. So in that case, first thing that you can see कि there are so many books around me. तो मैंने फर्स्ट थिंग इतनी सारी बुक्स पढ़ा बिना बुक्स के तो आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो. एंड असाइड फ्रॉम दैट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैंने कैसे कैसे फिजिक्स एक्चुअल में सीखा है. सो फर्स्ट थिंग आई एम गोना टेल यू मैंने फिजिक्स किस बुक से स्टार्ट किया एंड आई हैव टोल्ड टू मेनी पीपल एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन ऑन यूट्यूब मैंने बताया. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वाज द बुक दैट एक्चुअली गॉट मी इनटू फिजिक्स. So it must be somewhere around here. Actually, I'm not able to. Here it is. A Brief History of Time by Stephen Hawking. Actual में जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, so you can see two types of physics की बुक्स होती है. There are text books जो कि आपको basically सारे formulas या फिर questions देगी जो कि आपको एक systematically एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अकॉर्डिंग आपको फिजिक्स पढ़ाएगी. Then there are popular physics books जो कि in general एक वास्ट या फिर वेराइटी ऑफ पीपल को टारगेट करती है कि जिससे बेसिकली कोई भी अ लीमैन इन फिजिक्स जिसे प्रीवियस में फिजिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, मैथ्स की कोई नॉलेज नहीं है एंड ही कैन आल्सो अंडरस्टैंड फिजिक्स. टेक्स्ट बुक्स हम सबको पता है. वी हैव लॉट्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स लाइक यू हैव रेसनिक हैलिडे, यू हैव एच.सी. वर्मा, यू हैव रेसनिक हैलिडे क्रेन. अब पॉपुलर फिजिक्स बुक्स भी क्विट पॉपुलर होती हैं. एज यू कैन सी द थिंग्स लाइक एलिगेंट यूनिवर्स, क्वांटम या फिर यू कैन सी इवन एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी एंड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑफ कोर्स. तो बेसिकली मैंने एक पॉपुलर फिजिक्स बुक से फिजिक्स पढ़ना सीखा था व्हिच वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम व्हिच हैज आल्सो बीन एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बाय द ग्रेट फिजिसिस्ट प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग. एंड व्हेन आई रेड एक्चुअल में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम देन माय इंटरेस्ट केम इन फिजिक्स. लेकिन सिर्फ एक बुक पढ़ के आप फिजिक्स नहीं सीखते हो. एंड इवन इट इज नॉट सच अ थिंग कि फिजिक्स एक ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आप एक रात में या फिर एक साल में सीख सकते हो. यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट. क्योंकि फिजिक्स सीखना एंड बीइंग एबल टू सॉल्व सम जेईई एंड नीट के क्वेश्चंस आर एक्चुअली टू डिफरेंट थिंग्स. जेईई नीट में क्या होता है कि मोस्ट जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स दे आर बेसिकली ट्राइंग टू मेमोराइज दैट फॉर्मूला या फिर किस केस में वो फॉर्मूला वर्क करते हैं. क्योंकि जेईई एंड नीट तो बेसिकली यही पूछता है कि ये फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे. वो यही पूछेंगे कि इस फॉर्मूला को यूज करके आपको एक आंसर कैसे मिलेगा. मीनवाइल लर्निंग फिजिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. इन लर्निंग फिजिक्स यू विल ट्राई टू बेसिकली अंडरस्टैंड ये यूनिवर्स कैसे वर्क करता है. आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे हाउ बेसिकली एवरीथिंग अराउंड यू इज गोइंग ऑन. सो दैट इज एक्चुअली अबाउट लर्निंग फिजिक्स एंड आई एम मच मोर इनटू लर्निंग फिजिक्स rather than being able to solve questions. तो बेसिकली जो पॉपुलर फिजिक्स बुक्स होती है फॉर एवरी फिजिक्स एंथुसियास्ट आप बेसिकली जानते हो कि दे विल डेफिनेटली रीड देम. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, रेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर पॉपुलर फिजिक्स बुक एंड जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक मैंने पढ़ा था फिजिक्स का दैट वाज कांसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर एच.सी. वर्मा. एंड कांसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बेसिकली यू कैन सी यहाँ पे कांसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की वॉल्यूम 2 है and here is the volume 1 as you can see. When I read H.C. Verma sir की book तो उस केस में that was my first textbook of physics and from there I learned कि questions को कैसे handle किया जाता है. At first I was not able to understand properly क्योंकि पहले तो मैंने brief history of time पढ़ा था जो कि एक popular physics book है. In general people को target करेगी कि बिना किसी prior knowledge of physics और math के बिना किसी background के कैसे you will learn the facts. बट ऑफकोर्स आप डिटेल में सब कुछ नहीं सीख सकते हो. एच.सी. वर्मा वाज समथिंग लाइक अ टेक्स्ट बुक जो कि मोर लाइक 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को टारगेट करती है जिनके पास हाई स्कूल का मैथ का बैकग्राउंड है एंड दे हैव लर्नड अ लिटिल बिट फिजिक्स. दो स्क्रैच से सीखना इफ यू हैव इनफ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट फ्रॉम एच.सी. वर्मा एज अ टेक्स्ट बुक. तो व्हेन आई एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वहां पे प्रॉब्लम आई मैथ्स की. Now maths is such a thing कि उस time when I was in something like in 5th or 6th grade that was the thing कि मैंने 10th grade की maths तो नहीं cover किया था. So I had to actually cover the mathematics till 10th grade to understand H.C. Verma. पहले मैंने H.C. Verma पढ़ लिया and after reading it actually twice or thrice I can say मैं बस theory part cover करते जाता था, numericals नहीं होते थे. And then what I basically did was
ट्राई टू कंप्लीट 10th एंड 12th लेवल की मैथमेटिक्स। 12th आई कैन नॉट कंप्लीटली से, 10th तक की मैथमेटिक्स मैंने कवर किया, गॉट फैमिलियर विद कैलकुलस and enough with trigonometry, and then again I tried to understand H.C. Verma, and the next time I read it I understood a lot. तो उसके बाद H.C. Verma पढ़ने के बाद I went for something like D.C. Pandey, and when I came in D.C. Pandey तब I was mainly in the mind of competition. अब यहाँ पे थोड़ा सा change हुआ in my mindset. Rather than aiming to study physics, I can definitely say कि in that duration मेरा थोड़ा mindset change हुआ and I was trying to aim for competition. लेकिन again I'll say looking at the bigger picture now, मेरा interest actual में physics पढ़ना है rather than aiming for any competition. So I want to understand how this world works rather than crack JEE or NEET or any such competition like that. तो obviously अपने सबके अपने अपने different thoughts होते हैं, different opinions होते हैं. Then after that I read lots and lots books. As you can see यहाँ से मैंने most books पढ़ लिए. Though there are some books like I haven't studied yet. In that I can basically say Erodov मैंने complete नहीं किया है, Principia मैंने अभी नहीं पढ़ा है, and Jackson of course मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है. I've read a little bit of Griffith's Quantum Mechanics, as you can see. So there it is just confusing कि they are spread all over here. So basically अब I'll tell you कि how did I in the starting approach numericals and how do I do it now. Basically starting में when I was solving numericals, तो H.C. Verma के first and second numericals जो हैं, first 5 numericals, I couldn't say even first 10 numericals. After learning a little of bit of basic maths, दो मेरी problem solving skills तो बहुत ज़्यादा नहीं improve हुई, लेकिन after learning a bit of basic maths, 5 to 8 numericals of any chapter, first 5 to 8 हो जाते थे, the rest I couldn't exactly say. मतलब the way you have to get around the problems, you have to bend your mind for that. I wasn't able to do that क्योंकि I was still something like a newbie in physics. लेकिन उसके बाद as trying to see कि कैसे different numericals को approach किया जाते, I got something like 50% to 80% numericals. I cannot say 80, 50% हो जाते थे. And then as I read more and more books, as I was getting around it, not that कि मैंने H.C. Verma complete कर लिया, इसका मतलब मैंने सारी numericals उसके I was able to attempt. I read the theory, try to solve as many questions as I can. अगर कोई question में time लगता था, I tried to give, and I never like slacked off it कि अगर ये question solve नहीं होता है, I'll just leave it in one time or after 1 or 2 times. जितनी बार लगता था I would try. अगर I was sure कि ये question मेरी current level of knowledge या फिर problem solving skill से नहीं हो जाता, in that case I would leave the question. So basically what happened, as I studied more and more of physics and watched many physics videos, I cannot say in specific कि मैंने किसी person के physics videos देखे, तो after that only my problem solving skills had risen, and I can definitely say कि in the past 1 year भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही ग्रेजुअली बहुत ही फास्ट इंक्रीज किया है, एंड मेरे कंसेप्ट भी और क्लियर हुए हैं. एंड स्पेशली रिसेंटली सिंस आई हैव बीन रीडिंग रेस्निक क्रेन, जो कि बहुत ही ओल्ड टेक्स्ट बुक है, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं, एंड अराउंड द टाइम ऑफ रेस्निक एंड वॉकर, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ओल्ड टेक्स्ट बुक है. तो दैट इज द थिंग कि इन स्टार्टिंग एंड इवन नाउ आई बिलीव इन लर्निंग फिजिक्स थ्रू बुक्स. एंड ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ सकते हो एंड फिजिक्स सीख सकते हो. जस्ट ट्राई टू लुक अराउंड यू एंड देखो कि कैसे कौन कौन सी बेसिकली जगह आप फिजिक्स को यूज कर सकते हो. लाइक बुक में तो आपने पढ़ लिया, आप कोई भी जेई की फिजिक्स की बुक उठाओगे उसमें आपको दिखेगा कि कोई भी आप रोड पे ट्रैवल करते हो, किसी हाईवे पे ट्रैवल करते हो, तो उनके जो रोड्स होते हैं वो बैंक्ड होते हैं, एंड दैट इज ओनली कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन का एक फोर्स का कंपोनेंट बन जाते हैं इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, जो कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. बट देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि किसी जेई की फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ विद योर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, विद एक्सपीरियंस. जैसे एक मोटरसाइकिल, अगर ये बेसिकली वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इट इज ओके. मोटरसाइकिल बेंड क्यों करती है? क्योंकि एक टॉर्क इज क्रिएटेड अबाउट इट. यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका वेट एक्ट कर रहा है विच इज समवट अबव, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से वेट लेंगे समवट अबव द सर्फेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टॉर्क क्रिएट हो रहे हैं, मोटरसाइकिल बेंड करेगी एंड देन इट ट्रेवल्स अलोंग दिस कर्व और हाईवे. सो ये बेसिकली आप टू अंडरस्टैंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच विल ऑब्जर्व अराउंड यू, and you have to try to think over that, and then only can you truly say कि आप physics सीख रहे हो.
सो इट इजंट ऑल जस्ट कि आप एक लेक्चर देख रहे हो, बीइंग एबल टू सॉल्व इज बीइंग एबल टू लर्न फिजिक्स, रादर आप कोई बुक पढ़ो. बुक रीडिंग इज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, एज आई डिड सिंस स्टार्टिंग एंड स्टिल हैव बीन डूइंग नाउ. एंड so that was basically my primary way of learning physics. The secondary thing is to observe the world around you and be able to explain with the concepts you have studied. कैसे आप इन सारी effects को explain कर सकते हो. That is basically how I learned physics, and that was all for my today's video, and thanks to all viewers.